जिसमें आप लोग जो है मीडिया, आप लोग ज्यादा पहल करें, बराबर कंटिन्यूसली दिखाते रहें, जिससे कि सरकार पर दबाव पड़े और कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करें। बिल्कुल, यही हम करना चाहते हैं। धन्यवाद, आपने बात कही, विदेश से समय निकालकर अपने देश को बचाने के लिए बात की, अपना सिंहासन बचाने के लिए बात की। धन्यवाद। और भी कई कॉलर है, कई एसएमएस भी यहां पर आए हैं। और के.एस. श्रीधरन चेन्नई से एसएमएस करते हैं कि राजा रहने से देश को रंक होना पड़ेगा। बिल्कुल, चेन्नई ये राजा का क्षेत्र है, तमिलनाडु से आते हैं राजा, और वहीं से श्रीधरन कह रहे हैं कि अगर ये राजा रहा तो देश रंक हो जाएगा। हमें सोचना है, इससे रोकने के लिए हमको बोलना होगा। एक और कॉलर। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ साहब, मैं उत्तर प्रदेश मोदी नगर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सुरेश जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भाई साहब, मेरा इसमें ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री को ही इतनी हिम्मत नहीं है कि गलत काम के प्रति बोल सके, और जो लोग घोटाले में लिप्त हैं उनकी जांच भी इस तरह से हो रही है जिस तरह से कोई जिले का डीएम की जांच जो है थाने का सिपाही करेगा, जब कांग्रेस के मंत्री की जांच उन्हीं के एमपी और एमएलए की समिति बनाकर करी जाएगी, तो ये सभी चोर हैं। इसकी जांच कैसे होगी? इसकी जांच निष्पक्ष हो तो दूसरे किसी उससे कराई जा। बिल्कुल। और राजा का तो तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए, और इस्तीफा ही नहीं, ऐसे भ्रष्ट लोगों को तो कठोर से कठोर दंड दिया जा, जेल के अंदर डाला जा, जिससे नए लोग जो घोटाला करें उनको सबक मिले और वो घोटाला ना कर सके। बिल्कुल। इस देश के अंदर सबसे पहले देश हित होना चाहिए। जब देश नहीं होगा तो ये मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसके ऊपर बनेंगे? ये तो देश का समूल नाश करने में लगे हैं। इस तरह की छवि जो है चुनाव के टाइम में जनता भी इन लोगों को सबक सिखाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, धन्यवाद प्रतिक्रिया के लिए। और एक कॉलर। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने देश में हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने उठाया है, और जहां सवाल खड़ा किया है कि इसका सिंहासन छीन लेना चाहिए, इसका सिंहासन जिस प्रकार से महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री का पद अशोक चव्हाण से छीना, ठीक वैसे ही इसको भी तुरंत प्रभाव से एकदम से इसका सिंहासन छीन लेना चाहिए। बिल्कुल। अन्यथा तो आज हमारे देश की जो पूरे विश्व भर में जो एक साख थी, जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और दूसरे देश के लोग यहाँ चरित्र की शिक्षा लेने के लिए आते थे, यहाँ के एक ईमानदारी का लोहा माना जाता था, आज वो सब ऐसे भ्रष्ट नेताओं की वजह से पूरे देश की साख कहीं न कहीं नीचे की तरफ जा रही है। बिल्कुल, निश्चित जा रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। देश की साख का विषय है, और देश की साख की तो अब बात दूर है, देश के अस्तित्व का विषय है। क्योंकि कोई पिछले एक कॉलर ने भी कहा था कि देश को खरीदने वाला ग्राहक नहीं मिल रहा है, इसलिए देश बेचना छोड़ा है। लेकिन देश के कई हिस्से, अब जमीन नहीं हवा के हिस्से को भी बेचा जा रहा है। स्पेक्ट्रम हवा का वो हिस्सा है, वो क्षेत्र है जहां से हवाई तरंग जो हमारे मोबाइल की है वो जाती है, वो फ्रीक्वेंसी के रूप में मेगाहर्ट्ज में काम करती है, और उसका एक विशिष्ट क्षेत्र टेलीफोन ऑपरेटर को दिया जाता है। जैसे लैंडलाइन फोन हमारा काम करने के लिए केबल बिछाना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा केबल जरूरी है, वैसे मोबाइल के कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा अगर बेचने हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़े हिस्से में बेचने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा स्पेक्ट्रम की जरूरत है। और उस स्पेक्ट्रम की जरूरत का हिस्सा यहां पर बेचा गया ऐसे कंपनियों को, जो कंपनियां फर्जी नाम से बनाई गई, फर्जी इक्विटी उसमें लाई गई। कैसा ये सब कुछ हुआ, इस पर भी हम आपको एक एक करके कॉल के बीच बताते रहेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हो, देखता क्या। हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो, हाँ सर जी, एक छोटे से घोटाले के पीछे अशोक चव्हाण जी की सरकार चली गई। घोटाला तो घोटाला है, छोटा क्या और बड़ा क्या जी। और नहीं सर जी, सबसे बड़ी बात, राहुल जी से देश को बहुत आशा थी। राहुल जी से देश को इतनी आशाएं थी जिसे हम युवा भर गए। उन्होंने राहुल जी को अपना आइकॉन माना था। लेकिन सर जी, अभी अगर राहुल जी सिमी को बताओ, आरएसएस की तुलना सिमी से कर रहे हैं, तो सर ये तो लगभग हर
बिल्कुल, हम इस विषय पर कार्यक्रम कर चुके हैं और राहुल गांधी का इस संदर्भ में आप उल्लेख करेंगे कि उन्होंने अशोक चौहान को चुना था और उनका निर्णय क्या रहा आपके सामने है। धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए। बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये राजा का जो घोटाला जो चल रहा है। हाँ, तो ये कल तो चल रहा था, 3 दिन पहले तो चल रहा था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। हाँ, और इसने करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया और उसको एक मात्र कुर्सी से हटाना ही ये सही था क्या? बिल्कुल सही सवाल है आपका। और अभी जो ये राजा है, हेलो, हाँ हाँ बोलते रहिए। अभी जो ये राजा है ये कुर्सी के चिपक के बैठा है और इसने हजारों हजार करोड़ का घोटाला कर दिया। नहीं, लाखों करोड़ और लाखों करोड़। एक देश का ऐसा नेता जो हजारों हजार करोड़ का घोटाला करके कुर्सी छोड़ के घर बैठ जाए और ये मनमोहन सरकार आंख मूंद के बैठ जाए, तो ये क्या देश के लिए बहुत बड़ा काम हो गया क्या? ऐसे तो देशद्रोही नेता है जो घोटालों का जो राज चला रहे हैं और अरबों खरबों में जो घोटाला कर रहे हैं। तो जैसे शहीद भगत सिंह ने देश की कुर्बानी के लिए फांसी की सजा जो भोगी थी और फांसी का फंदा हंसते हंसते चूम लिया था, इन सारों को, गद्दारों को तो ले जाके और कहीं ऐसी जेल में डालना चाहिए दोबारा जिंदगी में मुड़ के किसी को शक्ल न दिखाए। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यहाँ पर की आपने, धन्यवाद। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि देश की विपक्षी पार्टी अभी केवल इस्तीफा क्यों मांग रही है? वो क्यों नहीं कह रही कि राजा को जेल में डालो? ये क्यों नहीं कह रहे कि उसको काले पानी पे भेजो? ये क्यों नहीं कह रहे कि इतने बड़े घोटाले के लिए इस मंत्री के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चले? क्योंकि ये उस शपथ का उल्लंघन है जो राष्ट्रपति के साथ के देश का कैबिनेट मंत्री लेता है और ये उस देश की भोली भाली जनता से धोखा है जो अपने पेट को काट कर देश के लिए टैक्स भी भरती है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, देखते हो क्या कहना। शालीमार गार्डन से। हाँ, मेरा कहना ये है कि जो लोग ये घोटाले करते हैं इनके ऊपर एक्शन या इनका हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, इनके अगेंस्ट चाहे कमीशन बढ़ा दो, चाहे किसी सीबीआई को रिपोर्ट दे दो, वो करने वाले भी इन्हीं के ही आदमी होते हैं, इनसे कुछ नहीं होना। इससे बेटर तो यही है कि जैसे ये जनता इनको चुनते हैं तो जनता को इनको पनिशमेंट देने का अधिकार होना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। इनको पनिशमेंट दे, उनके जनता के हवाले कर देना चाहिए, न कि किसी सीबीआई न और किसी के नहीं। बिल्कुल, पब्लिक से इनकी जो ना वो सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू। सजा की, एग्जैक्ट कार्रवाई की मांग कर रहे हैं यहाँ पर और बात विपक्षी पार्टी अभी केवल स्थिति की कर रहे हैं। जो पकड़ा गया चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो सज्जन, ऐसे कैसे हो सकता है? बीके श्रीवास्तव पटना से एसएमएस में सवाल पूछ रहे हैं। आप भी सवाल पूछ सकते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, फेसबुक पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और खुद पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और भी कई तरीके से आप सुदर्शन के इस बिंदास बोल में बेखौफ होकर अपनी बात को कह सकते हैं। एक और कॉलर, बोलिए क्या कहेंगे? हेलो। हाँ हेलो, हाँ बोलिए क्या कहेंगे? हेलो। हाँ हेलो। अरे भैया हेलो ही करेंगे या कुछ बोलेंगे भी? हेलो हेलो। शायद कॉलर अपने टीवी से आवाज से हमारा बातचीत जोड़ने का प्रयास अगर आप करेंगे तो आप बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए सीधे लाइव में जुड़ते ही अपने बात को आप कहें। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, आप जो दिखा रहे हो कि राजा जी को अपना पद छोड़ देना चाहिए, ये तो कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए अपना पद। बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। आप सुन रहे हो? हाँ हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो भ्रष्टाचार की छवि दिखा रही है कांग्रेस, भ्रष्ट नेता सारे आ गए हैं, इन्हें छोड़ देना चाहिए देश को। बिल्कुल, बिल्कुल एक राजा ही क्यों, ऐसे सारे भ्रष्टाचार। कांग्रेस, ये मनमोहन सिंह को ही आप देख लो, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही देख लो, जो ठीक से बोल नहीं पाते वो हमारे प्रधानमंत्री है। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल सही, आप इस बारे में कुछ राय रखो अपनी। बिल्कुल,
धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और जो हमारे कॉलर एक सवाल पूछ रहे देश के प्रधानमंत्री से कि आप बोलते ही क्यों नहीं है। हमने अमेरिका के राष्ट्रपति को यहां पर देखा कि किस तरीके से वो छोटे बच्चों से बात की, किस तरीके से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के साथ उन्होंने बातचीत की, कितने खुलेआम लाइव टेलीकास्ट में किसी भी प्रकार का सवाल पूछने के लिए उन्होंने उनको मुक्त किया और उसके जवाब दिए। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि इतने बुद्धिजीवी माने जाते हैं, क्यों ऐसे स्टूडेंट के सामने जाके, देश के जनता के सामने जाके अपनी बात को नहीं कह सकते? ये सवाल है हमारे कॉलर का और इसका जवाब देना चाहिए। और एक कॉलर। हेलो। हाँ सर, ये जो घोटाला हो रहा है ना जो गवर्नमेंट में है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। ये जो घोटाला हो रहा है, ये जो 2 साल 3 साल क्यों कर रहा है? जिस दिन पहले मालूम पड़ा उसी दिन वो राजा को अरेस्ट करना मांगता है। 50 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट जो कर रहा है, जितना भी जो लंच लेता है, लमसम लेता है, उन लोग को ही सरकार बना रहा है। पूरा इंडिया को वाट लगा दिया पूरा। बिल्कुल। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ, नायर बोल रहा हूँ। बिल्कुल नायर जी, धन्यवाद आपने प्रतिक्रिया देने के लिए। बैंगलोर से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वहां पर भी भ्रष्टाचार की काफी चर्चे है, उस पर भी बात होनी चाहिए। और एक कॉलर। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। मैं अलवर से, राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। बोलिए, क्या कहेंगे? सर मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो क्या है, राजस्थान में क्या हिंदुस्तान में जो नेता लोग हैं, ये तो हम तो इनका पब्लिक बजट हो रही है इन वोटों का, इनके सबसे ज्यादा सब्सिडी इन पे खर्च हो रही है, सुरक्षा के नाम पे इस पे खर्च हो रहा है, और फिर भ्रष्टाचारी। बिल्कुल है जी, सही कह रहे हैं। फिर इनका क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आज तक कोई नेता फंसता हुआ नहीं देखा हमने। क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है क्या करना? सजा लेनी चाहिए सर। बिल्कुल। इनको सजा का प्रावधान कोई आज तक हुआ नहीं इनका। बिल्कुल। आज तक इस देश में भ्रष्टाचार के लिए सबकी बात है। बिल्कुल सारे राजनीतिक दलों पर उंगली उठती है। फंसे पड़े सब एक दूसरे चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। राजस्थान के अलवर से ये प्रतिक्रिया दे रहे थे और साथ साथ में हम स्क्रीन पर आपको कुछ तथ्य भी दिखा रहे हैं, जिन तथ्यों में कैसे इन सब घोटालों में किन आंकड़ों के साथ या उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उन बिंदुओं को भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हो क्या कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मैं राजेश सोनी लुधियाना से। बोलिए राजेश जी। सर अपने ये भी एक मेरे ब्रेक से जाने से पहले एक कॉलर ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी से ऐसे मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे। हाँ जी, तो प्रधानमंत्री जी उनसे इस्तीफा मांगकर अपनी कुर्सी क्यों गवाएंगे? जो डीएमके का समर्थन है, जो डीएमके समर्थन वापस लेगी, प्रधानमंत्री जी लटकते रह जाएंगे बीच में। बिल्कुल सही है, मतलब राजनीतिक मजबूरी। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, प्रधानमंत्री जी जो इस्तीफा जो अभी एक कॉलर ने भी कहा था कि विपक्षी पार्टियां इस्तीफा क्यों मांग रही हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं मांगती? वो ऐसा ये इस्तीफा नहीं मांग रही, वो तो अपनी पारी मांग रही है कि आप लूट चुके हैं, हमें लूट मौका दो, आप इस्तीफा दो, हम आएंगे फिर। वो तो पारी मांगती है। और आप एक मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ सर कि आप इनको मंत्री क्यों कहते हो? ये तो चोर है। तो इनको अब संवैधानिक तरीके से कुछ कहना तो पड़ेगा जब टीवी पे कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं, इनको चाहिए, इनको चोर। तो आप कहिए, हम आपको मंच मुहैया करा रहे हैं। मंत्री कहना चाहिए, क्योंकि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चमचागिरी के अलावा देश के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब देना चाहिए देश की सरकार ने, क्योंकि आप इस देश के असली राजा हैं। धन्यवाद।